Hello student, how you all doing? I hope you all are doing really good. So today we are going to read a chapter named A Letter from Mother Earth. So let's start the chapter. The word pollution, originally a Latin word pollutionum, means to make dirty. Environmental pollution is a serious problem of the industrialized society nowadays. Think and discuss about it in class. बच्चों, आपको एक टास्क दिया गया, आपको अपने क्लास में एक कुछ डिस्कस करना है किसके ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर, कि पोल्यूशन आजकल कैसे बढ़ता जा रहा है। इतनी इंडस्ट्रीज़ हो गई हैं, इतनी फैक्ट्रीज हो गई, उसके थ्रू क्या होता है, पोल्यूशन हमारे एयर को या हमारी धरती को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है। तो ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है अपने क्लासमेट्स के साथ कि भाई इस पोल्यूशन का क्या सोल्यूशन है, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। तो ये आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करते हैं। इसी से रिलेटेड एक लेटर है जो एक मदर अर्थ ने हमारे लिए लिखा है, वो हम इसमें पढ़ते हैं कि क्या लिखा गया है। रीड दिस लेटर। 5 June 2000 Dear children, all you bright children, you know me well. For centuries, poets and great thinkers have written in praise of me. They call me Mother Earth with love and affection. That is because for hundreds of years I have taken good care of people, just as mother takes care of her children. ठीक है, अब मदर नेचर जो है उसने हम बच्चों के लिए क्या लिखी है, एक लेटर लिखा है जिसमें वो बता रही है कि तुम लोगों ने हमेशा से मेरी क्या की है, वर्शिप की है और मुझ पे क्या हमेशा काम किया है, मेरी हमेशा क्या की है, सेवा की है, और बदले में मैंने भी तुम्हारी क्या है, मैंने भी तुम्हारी केयर की है, ऐसे जैसे एक मदर अपने बच्चों की केयर करती है। डू यू नो हाउ ओल्ड आई एम? आई एम 4.6 billion years old, much older than your father, your grandfather एंड एनी ऑफ योर ग्रेट ग्रैंडफादर। अब मदर नेचर बता रही है कि तुम्हें पता है मेरी एज क्या है, मेरी एज जो है 4.6 मिलियन ईयर्स है, जो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर, तुम्हारे फादर के भी फादर से भी बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। आई गिव यू फूड टू ईट लाइक राइस, व्हीट एंड फ्रूट्स। यू ऑल्सो वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड लिव इन हाउसेज मेड ऑफ लीव्स, वुड एंड ब्रिक्स, ऑल ऑफ विच कम फ्रॉम मी। अब वो आगे बताती है कि मैंने तुम्हें क्या दिया, मैंने तुम्हें खाना दिया खाने को, ठीक है, जैसे कि राइस है, वीट है, गेहूं है, फ्रूट्स है, ये सब तुमने कहाँ उगाए, धरती पे ही तो उगाए ना। वो कहती है मैंने तुम्हें कपड़े भी दिए पहनने के लिए, ठीक है, क्योंकि कपास, क्लॉथ्स कहाँ आते हैं, कपास से आते हैं, ठीक है। तो वो बताते हैं कि मैंने तुम्हें क्या दिया, मैंने तुम्हें पहनने के लिए कपड़े भी दिए जो कि किससे बनते हैं, कॉटन से बनते हैं। मैंने तुम्हें रहने के लिए घर दिया जो कि किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। लकड़ी कहाँ से आती है, ट्री से। ट्री कहाँ उगते हैं, धरती पे ही तो उगते हैं, ठीक है। लॉन्ग अगो ह्यूमन्स यूज्ड टू वर्शिप मी एज अ गॉडेस एंड दे यूज्ड टू केयर फॉर मी, बट नाउ दे हैव बिग एक्सेस टू कट माई ट्रीज डाउन एंड कार्स एंड बसेस टू पोल्यूट माई एयर विद स्मोक एंड फ्यूम्स। अब आगे वो बताती हैं कि पहले क्या करते थे तुम लोग, मेरी क्या करते थे, पूजा करते थे, ठीक है, मुझे धरती माँ की तरह मेरे को पूजा जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब मेरे जो ट्रीज़ हैं उनको तुम लोग कुल्हाड़ी से काट देते हो, उसकी जगह पे अब क्या बन गई है, रोडें बन गई है जिनके ऊपर क्या चल रही है, कार्स चल रही है, बसेस चल रही है। उससे क्या हो रहा है, जो एयर है उनके धुएं से मेरा जो एयर है या जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी एयर है वो क्या हो रही है, पॉल्यूट हो रही है, गंदी हो रही है। दे डोंट रिस्पेक्ट मी एनी मोर, वो अब मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। योर टीचर मस्ट हैव टोल्ड यू माई फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स हेल्प टू मेक रेन एंड कीप लाइफ ऑन अर्थ गोइंग, but nowadays even my mountains and forests are being destroyed. You humans are yourself destroying my bountiful forests and making my land barren. Don't you understand that I need them to give enough rain? Without rain you will not have any food to survive. बच्चों, इसमें आगे लेटर में मदर अर्थ बताती है कि पहले तुम क्या करते थे, मेरी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अब तुमने मेरी रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया है। अब वो बताती है कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें बताया होगा कि हमारे जो ये फॉरेस्ट हैं, जो ट्रीज़ है, वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये रेन को करवाने में हेल्प करते हैं और रेन हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है। लेकिन क्या होता है, अब माउंटेन्स क्या हो गया, अब लोगों ने माउंटेन्स को कट करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप देखते हो माउंटेन्स में क्या है, सड़कें चली गई हैं, ठीक है। तो रोड बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, माउंटेन्स को कट करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, ठीक है। अब जिससे क्या होता है, ज़मीन जो होती है वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, ठीक है। अब ट्रीज़ नहीं उगेंगे बंजर ज़मीन पे, अब उसमें रोड आ जाएगी, तो कैसे भला उसमें ट्रीज़ उगेंगे। तो फिर क्या होता है, ट्री वो बता रही है कि ट्रीज़ की क्या होती जा रही है, कटौती होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब मैन क्या कर रहे हैं, वो ट्रीज़ की क्या करते हैं, अब वो कटाई करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी ट्रीज़ जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और अगर धीरे धीरे ट्रीज़ कम होंगे तो फिर रेन भी कम होगी, और रेन तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बिना रेन के तो आप फूड तो ग्रो नहीं कर पाओगे, और उसके बिना आप क्या करोगे, आप सर्वाइव भी
नहीं कर पाओगे। आगे वो बोलती हैं, आई एम वेरी सैड अबाउट वट इज़ बीइंग डन टू मी, दैट इज़ वाई आई एम टॉकिंग टू यू। You will all grow up and become good citizen, and I want you to take care of me. Plant more trees in your house, in your school, and in your towns and villages. Think now, after all, you have just one Mother Earth. I trust you will take care of me well. योर्स लविंगली मदर अर्थ। ठीक है, वो कहती है इंसानों ने तो भाई मेरी सुननी छोड़ दी, लेकिन वो कहती है मैं तुम चिल्ड्रन, तुम बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि तुम क्या हो, तुम आने वाले कल का भविष्य हो, तो मैं तुमसे ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ ट्रीज़ को बचाओ। ट्रीज़ तुम्हारी क्या करेंगे, आगे जाके हेल्प करेंगे। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ट्रीज़ को बचाने के लिए क्या कर सकते हो, अपने हाउस में, अपने स्कूल में, अपनी सिटी में क्या कर सकते हो, छोटे छोटे प्लांट्स उगा सकते हो, ताकि वो आगे जाके बड़े होके क्या बने, ट्री बने, और मेरे लिए क्या हो, हेल्प हो। मतलब वो कहती है मेरे लिए नहीं, ये तो सबके लिए हेल्प होगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाओगे तो क्या होगा, तुम्हारे लिए हेल्प होगी ना। ट्रीज़ क्या है, यूज़फुल किसके लिए हैं, हमारे लिए तो हेल्पफुल है। ठीक है, तो वही वो चाहते हैं तुम आने वाले कल का भविष्य हो, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या उगाओ, ट्रीज़ उगाओ। ठीक है, और ये कहती है कि आफ्टर ऑल तुम्हारे पास क्या है, मैं एक ही तो माँ हूँ, तुम्हारी धरती माँ, मैं एक ही तो हूँ। अगर मैं ही ख़त्म हो जाऊँगी, मैं ही डिस्ट्रॉय हो जाऊँगी, तो तुम्हारे पास दूसरा कोई प्लैनेट तो है नहीं रहने को। तो वही वो बताती है कि भाई मेरे लिए ट्रीज़ इंपॉर्टेंट है, और तुम ट्रीज़ उगाकर क्या करो, इनको गिरने से, कटने से रोको। ठीक है, बाद में वो कहती है कि मुझे तुम पे क्या है, ट्रस्ट है कि तुम मेरी देखभाल करोगे, और अपने लेटर को वो एंड करती है योर्स लविंगली मदर अर्थ क्या करके। तो बच्चों ये लेटर था मदर अर्थ का हमारे लिए, हम बच्चों के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाने चाहिए। तो आपको भी बच्चों ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने नियर बाय जो भी आपको गार्डन दिखे, या अपने हाउस में गमलों पे आप छोटे छोटे सैपलिंग ट्रीज़, प्लांट्स आप उगाओ। तो कैसी लगा ये लेटर, आई होप आपको ये लेटर अच्छा लगा होगा। अब इसका रिविज़न और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।